खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित प्रावधानानुसार गेहूं का वितरण कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निष्कासन और समावेशन की सूचियां बनी हुई है, जो 27/9/2018 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसमें निष्कासन श्रेणी के अंतर्गत वो लोग जिनकी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक उनकी आय हो, अथवा स्वयं का पक्का निर्मित 2000 स्क्वायर फीट का मकान हो, जो आयकरदाता हो, घर का कोई भी एक सदस्य जो सरकारी, अर्ध सरकारी, अन्य किसी सेवा में हो, और जिसके पास स्वयं का चौपहिया वाहन हो। वाहनों में उस वाहन को छोड़कर जो जीविका उपार्जन में काम में नहीं आता हो, ये सब लोग निष्कासन श्रेणी के तहत डिफाइंड किए हुए हैं। निष्कासन श्रेणी से तात्पर्य यह है कि वह अपात्र है, लेकिन खाद्य सुरक्षा के तहत अभी वो गेहूं का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो माननीय मंत्री जी महोदय सुमित गोदारा साहब ने दिनांक 3 दिसंबर को मीटिंग लेकर ये स्पष्ट किया था कि दिनांक 31/1/2025 तक गिव अप अभियान का आरंभ किया जाएगा, गिव अप अभियान चलाया जाएगा। गिव अप अभियान में स्वेच्छा से उन तमाम लोगों को जो पात्र नहीं हैं, अपात्रता की श्रेणी में आते हैं और गेहूं प्राप्त कर रहे हैं, नैतिक दायित्वों का बोध कराते हुए उनको ये कहा गया कि आप अपने स्तर पर आप इसको स्वयं जो है निर्धारित प्रारूप किया गया है, राशन डीलर को उपलब्ध कराएं और एनएफएसए उनका नो कर दिया जाएगा। सर, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? इसकी एक प्रत्येक राशन डीलर पर हमने प्रारूप उपलब्ध करा रखा है, जिसमें 2-3 जो कैटेगरी है, जैसे आयकरदाता है, 1 लाख से अधिक, स्वयं का 4 पहियों का वाहन, इस तरह से निर्धारित मापदंड का उनमें अंकन किया हुआ है। और जो भी स्वेच्छा से गिव अप योजना के तहत अपना नाम हटाना चाहता है, वो उसको टिक करके संबंधित राशन डीलर को दे देता है। राशन डीलर जरिए और प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक जो तो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, अपनी वेरिफिकेशन के साथ वो डीएस ऑफिस दे देते हैं और डीएसओ की आईडी के साथ उनको एनएफएसए नो कर दिया जाता है। एनएफएसए नो करने का तात्पर्य यह है कि वह अब खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित नहीं होकर निष्कासित कर दिए गए हैं। तो सर, इसकी आखिरी तिथि कब तक है? इसकी 31 जनवरी 2025 तक है। और इसको कराने का जो मुख्य तात्पर्य है या इसका जो प्रयोजन है वो यही है कि राज्य सरकार लंबे समय से विचार कर रही है कि कतिपय पात्र लाभार्थी जो वाकई बड़ी विकट स्थिति में है, उनको खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन संख्यात्मक पूर्णता के कारण उनको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अतः निष्कासन से जब भी वो बाहर होंगे तो उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सर, अंतिम तिथि के पश्चात भी अगर ये रह जाते हैं तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, रहना तो बहुत गम्य नहीं है, क्योंकि जब मेरे को ये पता है कि मैं खाद्य सुरक्षा की उस पात्रता की सूची में नहीं आता हूँ और मैं गरीबों के हक का गेहूँ खा रहा हूँ, तो माननीय मंत्री महोदय बढ़े सकते हैं इस बारे में। हम कानूनी कार्रवाई जो भी विभाग के द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, हम कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाएंगे। इस पर कोई समझौता नहीं है। गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और मैं अपील करता हूँ उन तमाम उपभोक्ताओं से जो निष्कासन की श्रेणी में आते हैं, कृपया कृपया ध्यान देकर अपने गरीब भाई बहनों को खाद्य सुरक्षा दिलवाने के लिए अपना नाम स्वेच्छा से गिव अप करें। ये एक विनम्र और हम्बल सबमिशन है उन तमाम सक्षम उपभोक्ताओं को। अब तक इस योजना में कितने नाम कट चुके हैं? देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, जिला रसद कार्यालय उदयपुर 2 भागों में विभक्त है। जिला रसद अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय। यदि अपन प्रथम के स्टैटिक्स या सांख्यिकी पे अपन यदि गौर करते हैं तो अब तक कुल 788 राशन कार्ड हमको प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 3151 सदस्यों को हमने नो कर दिया है, एनएफएसए नो कर दिया है। इसी तरीके से यदि जिला रसद अधिकारी द्वितीय को यदि हम देखते हैं तो लगभग 506 राशन कार्ड हैं और 2080 उनके सदस्यों को हम एनएफएसए से निष्कासित कर चुके हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ यह उल्लेखित करना भी उचित होगा कि जून 2024 से ई केवाईसी का अभियान भी प्रगति पे है और एक विशेष कैंप चलाया गया था माह दिसंबर में 5 से 31 दिसंबर तक। उसके दौरान अभी तक हम लगभग 42,000 ऐसे सदस्यों को
डिलीट कर चुके हैं, जो जिनकी या तो मृत्यु हो गई है, जो विवाह हो गया है उनका, या पलायन कर गए हैं स्थायी रूप से, है ना। ऐसे तो उदयपुर की इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी काम किया गया है, ताकि एक स्वच्छ, पारदर्शक और जवाबदेह खाद्य सूची तैयार की जा सके। साथ ही साथ उन लोगों को भी इनकॉर्पोरेट और समावेशित किया जा सके जो वाकई ज़रूरतमंद है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मेरे साथी अधिकारियों की, जिनमें महेंद्र हैं, डॉक्टर निशा मुंदड़ा है, मानसी पंड्या है, पिंकी पाटी है, हिमानी है, और विशेष मीणा। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि उदयपुर एक बिखरी आबादी वाला क्षेत्रों के टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो लिटरली यहाँ पे काम करना और भी कठिन हो जाता है। बट आई एम थैंकफुल टू माई कमेटी who did their job with utmost commitment and dedication. Thank you.